दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी क्लास जो है कंटिन्यू लगातार क्लास चल रही है और बूस्टर सीरीज की क्लास हम लोग किस में पहुंच गए हैं, 12 में पहुंच गए। यानी कि आपकी कितने आज आपकी 12 क्लास होने जा रही है। तो इसी बीच में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और यूपी बोर्ड का वो स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, 4 मार्च को हो। यानी कि हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एक बात को याद रखिए, जिस डेट में जिस चीज़ का पेपर है उसी तैयारी कीजिए अच्छे से। बाकी 2-2 दिन 3-3 दिन का गैप मिलेगा आपको, रीविजन करने के लिए मिल जाएगा। बाकी वो हम सब संभाल लेंगे। यानी कि जब आपका लास्ट पेपर होगा, यानी कि केमिस्ट्री का लास्ट पेपर होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग अच्छी सी क्लास लेंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे से हम क्लियर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान, जो यानी कि पेपर में यहाँ से आप जाओ तो पेपर में वो आ जाए, तो इतना आपको हम बता देंगे, अपना करके चले आना। और दूसरी बात ये है कि आपको हम बताएंगे पेपर किस पैटर्न से आएगा और कैसे हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम सब करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बूस्टर सीरीज 12th के बारे में। तो इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंड वंस पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से जो रिएक्शन है एकदम छाट छाट के मैंने निकाली है सभी पेपर से, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यानी कि चाहे ये सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से ही क्या हो जाएगी, लगातार कंटिन्यू क्या हो जाएगा, चैनल भी ग्रोथ होगा और सभी के पास वीडियो भी पहुंच पाएगा। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये है कि जब फिनॉल की अपक्रिया, ठीक है, क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, किसकी अपक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। मैंने क्या बोला आपको, क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया PCl5 से कराते हैं। तो देखो बिल्कुल ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6 और S6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग बनाकर, रिंग ना भूलना बनाना। और यहाँ पे हम अगर जोड़ दें OH, तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल हो गया। क्या हो गया, फिनॉल। तो ये होता है फिनॉल का फॉर्मूला। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है PCl5 के द्वारा। PCl5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, इसकी अपक्रिया कराओगे आप, अगर इसे हीट करोगे ना, तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ 5 Cl है मेरे पास, ठीक है, यहाँ से H निकाल दो, एक Cl निकाल दो, तो बन जाएगा ये HCl। ऐसे हम ब्रेक करेंगे। ठीक, यहाँ पे कितने P हैं, एक P है, ठीक है, O कितना है, 1 है, और यहाँ से 3 Cl ले लो। ठीक, क्या बन जाएगा, POCl3। अब एक Cl बचा ना मेरे पास। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से बिल्कुल समझिए, एक Cl बचा ना, तो OH ग्रुप यहाँ से हट गया है और Cl ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका आंसर हो गया। पेपर में ऐसे ही करके आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आगे भी फिनॉल की ही रिएक्शन है। जब फिनॉल की अपक्रिया सैलिसिलिक, ठीक है, अम्ल से कराते, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, लिख के रख लो, पेपर में आने वाली है ये। ठीक है, क्या होता है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, क्या होता है मैंने आपको बताया ना, रेमंड अपक्रिया में। तो हम क्या करते हैं, OH लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बेंजीन। क्या बनाते हैं, बेंजीन, और यहाँ पे लिखेंगे COOH। ये होता है किसका फॉर्मूला, सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड की अपक्रिया हमें करानी है किसके साथ, फिनॉल के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, फिनॉल के साथ। तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है HOC6H5, यानी कि C6H5OH होता है। हम इसे लिखेंगे, रिएक्शन की वजह से लिखेंगे, हमें रिएक्शन करानी है। तो देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होने ये वाला, यहाँ से इतना पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H2O बन गया। ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। ओके, डेट इज पॉइंट। आप पॉइंट को समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा COO और C6 और H5 और प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉल सैलिसिलेट। क्या नाम होता है,
फिनॉल सैलिसिलेट, ठीक है, फिनॉल सैलिसिलेट। ये एक, इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, एक ये औषधि होती है, मेडिसिन होती है, सैलोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये क्या होता है? दर्द निवारक, ठीक है, दर्द निवारक औषधि, मेडिसिन, औषधि होती है, ठीक है। क्या होती है? दर्द निवारक, एनर्जेटिक जिसे बोलते हैं, ठीक, दर्द निवारक औषधि। ये दो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, पेपर में आई हुई रिएक्शन है, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लेना, वरना पे आप बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है, पेपर में कर नहीं पाओगे। इनको बार बार प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक, तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, इसको भी चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो अगर मेरे चैनल पे देखो दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखो पढ़ाई में क्या रखता है? पैसा रखता है, ठीक। आपको अगर फ्री सुविधा मिल रही है यूट्यूब के द्वारा, तो आप पढ़ाई में दिमाग लगाइए, क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। यही मौका है, 10-15 दिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा सा परसेंटेज बन जाएगा। और ये जो परसेंटेज होता है ना, आगे काम नहीं आता, कि लोग कहते हैं परसेंटेज काम नहीं आता, और ऐसी बात होती है, मगर देखो परसेंटेज से मतलब नहीं होता है। इससे हमारा क्या होता है? दिमाग डेवलप होता है। जब तक दिमाग नहीं डेवलप होगा, ब्रेन नहीं डेवलप होगा, तब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें समझना बहुत जरूरी है, यानी कि हार्ड स्टडी हमें जरूरी है। एक स्टडी होती है, एक हार्ड स्टडी होती है। तो हमें करना है क्या? कठिन वर्क, यानी कि हार्ड स्टडी करना, ठीक। देखो ध्यान से, 3 नंबर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जब फिनॉल की अपक्रिया NaOH और CO2 के साथ कराते हैं, उसके बाद इसका अम्लीकरण कराते हैं। देखो जब फिनॉल जब पूछेगा, एक होती है कोल्बे श्मिट अपक्रिया, ठीक है, कोल्बे अपक्रिया। तो यही इसी अपक्रिया का नाम है कि फिनॉल की अपक्रिया NaOH और CO2 के साथ कराते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग कोल्बे अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्बे रिएक्शन, ठीक। ध्यान से देखो, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देना, ये रिएक्शन हम एक ही स्टेप में कराएंगे, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास फिनॉल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे हम लोग लेंगे NaOH, और प्लस क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। इसका अम्लीकरण का देखो, पहले NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर किसके साथ होगी? अम्लीकरण कराएंगे, इसका HCl के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा? वो ओवरऑल यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगी, ठीक। इसको याद रखना आप लोग, ठीक। अभी हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला देखा था ना, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने फिनॉल लिया, फर्स्ट नंबर मैंने क्या? NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन कराया। उसके बाद हम लोग इसका अम्लीकरण कराते हैं, एक स्टेप में रिएक्शन होती है, ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? COOH। अब COO किसकी वजह से आया? CO2 की वजह से आया होगा, और ये वाला H हमें मिल गया, ठीक है। NaCl निकल जाएगा और बस वाटर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। एक और रिएक्शन है, इसको भी ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फोर्थ नंबर रिएक्शन क्या है कि क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया, सॉरी, फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH के साथ कराता है। रीमन टीमन अपक्रिया मैंने आपको नेम रिएक्शन में कराई है। थोड़ी सी जुकाम हो गया है और खांसी भी आ रही है, सर दवाई भी लिया है थोड़ा सा, तभी कल हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे, अपलोड नहीं हो पाई। आज अपलोड हो जाती है आपकी क्लास, थोड़ी तबियत नहीं सही थी इसी वजह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास तो लेनी ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या गैप नहीं करना है। तो फिनॉल की अपक्रिया हमें करनी है क्लोरोफॉर्म वो NaOH के साथ करनी। कैसे करेंगे? देखो, फिनॉल हमारे पास ये है, मेरा फिनॉल, ठीक है, क्या है मेरे पास? फिनॉल। इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये किसका? वो खतरनाक कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म। इससे फॉस्जीन गैस बनता है। अगर ये एयर के साथ रिएक्ट हो जाता है ना, तो फॉस्जीन गैस बनती है, इससे इंसान मर भी जाता है और बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे NaOH। क्या लिया मैंने? NaOH। हीट करो, देखो 3 Cl ये और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl निकालना है हमको, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझना, हमें यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के लिए हमें कौन सा ग्रुप चाहिए? CHO ग्रुप चाहिए। कौन सा ग्रुप चाहिए? CHO। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से देखो हाइड्रोजन को बाहर निकालो यहाँ से, ठीक। H निकलेगा, CH यहाँ जुड़ेगा, ये हो जाएगा OH, ठीक। ये हो जाएगा क्या? CH। एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा, मिल गया हमको, ठीक। CHO और प्लस क्या क्या बन रहा? 3 NaCl निकल जाएगा और प्लस 2H2O निकल जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई ना? मैंने क्या बोला? इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ गई ना बात?
ये होती है रीमन टीमन अपक्रिया, यानी कि जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म एनओएच के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलाइड बनता है। बात समझ में आ गई, पेपर में कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। अगर 4 रिएक्शन के आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, 4 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में आ सकती हैं, संभावना 100% संभावना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पागल नहीं हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई में दिमाग लगाइए, और इस मतलब जो भी आपको पॉसिबिलिटी है पढ़ने की वो पूरा कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लोगों को मेरे चैनल पर जोड़िए, उसे शेयर कीजिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए बेनिफिट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ।